चलो देखो पुत्र हाँ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। देखो पुत्र जो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है, वैसे ਤਾਂ मोलर स्पेसिफिक हीट किसी भी सबस्टांस ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ हीट पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेंपरेचर। सो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ C is equal to Q by R। ठीक है, ਹੁਣ देखो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੋਲਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋਲਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਲਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਦੇਖੀ ਸੀ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਲਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀ ਤੇ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਮੋਲਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਲਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ। तो ਹੁਣ ਮੋਲਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਗੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਹੋਣਾ, और आइडियल गैस बारे ਆਪਾਂ डिस्कशन कर चुके हैं कि कोई भी ਜਿਹੜੀ आइडियल गैस है ਉਹਦੀ इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली ਹੁੰਦੀ। मतलब कोई भी आइडियल गैस है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ इंटरनल एनर्जी है ਉਹ टेम्परेचर ਤੇ डिपेंड करती है। जे आइडियल गैस का टेम्परेचर बदल गया तो इंटरनल एनर्जी बदलेगी, जे टेम्परेचर नहीं बदलिया और चाहे जो मर्जी दुनिया च बदल जाए ओदी इंटरनल एनर्जी ने कांस्टेंट रहना। सो हुण ये सारियां डिस्कशंस हो चुकी हैं। हुण आपां इधर आ रहे हैं कि जिहड़ी गैस है उहदे लई खास करके असीं दो तरह दीयां स्पैसिफिक हीट्स देखते हैं। एक असीं कहने हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। केमिस्ट्री भी पढ़े आना CV। तो जदों तुसीं किसी भी गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो ओदा सिंबल तुसी CV लिखना, CV लिखना और किहदे बराबर लिखनी हाँ इहदी जगह ते आपां इहनूं प्रेफर करना लिखना dq by n dt पर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ CV ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ dq ਕੀ ਹੈ ਗੈਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੀਟ
पर केड़ी कंडीशन च भी गैस नू हीट तां मिले पर वो हीट गैस दे वॉल्यूम नू की रखे, मतलब वॉल्यूम ना चेंज कर जाए। ਇਹਦਾ मतलब dq ਦੇ ਨਾਲ v ਲਿਖਤਾ ਕਿ v ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ। तो dq v लिखने का मतलब है कि ये हीट गैस ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली dq होनी है du प्लस dw ते dw ਹੁੰਦਾ ਵਾ pdv। ठीक है। ਹੁਣ आ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ v ਕੀ ਰਿਹਾ, v ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਲਿਊਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम, ਇਹਦਾ मतलब हीट absorbed by body at constant volume की करेगी, सिर्फ इंटरनल एनर्जी नु चेंज करेगी। मतलब ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ बॉडी नु हीट मिलेगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो सारी दी सारी हीट उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने च खर्च हो जाएगी, मतलब वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। इसका मतलब साडे कोल हुण एक इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए है कि dqv नु असी की लिख सकते हैं, du लिख सकते हैं। सो देयरफॉर cv की हो गया du ओवर 1/n du by dt। तो पहला का आ नोट कर लो, पर असली काम इथों शुरू करना पर इन्हों हेडिंग बनाओ, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो पूरी थर्मोडायनेमिक्स च याद रखना कि आइडियल गैस दी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कड्डन दा फार्मूला आया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ dqv है आइडियल गैस ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dt है उसका चेंज इन टेंपरेचर, n है उसके नंबर ऑफ मोल्स। और अगे ਅਸੀਂ ਇਹ प्रूव करता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प ਦੇ ਨਾਲ कि dqv du ਦੇ बराबर है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ cv 1/n du by dt लिख सकते। ठीक है। तो हुण लिखो नोट करके
इंपॉर्टेंट पॉइंट आना तो है चेंज इन internal energy of an ideal gas. Change in internal energy of an ideal gas under any condition is calculated as follows. कितना कैलकुलेट होंगे? हेडिंग की लिखे आप चेंज इन मतलब अगर मैनू कभी भी वो पूछे कि फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस तो जेड़ा फार्मूला मेरे काम आना वो आप हुण नोट करन लगे हैं इथों तो du है चेंज इन इंटरनल एनर्जी Cv है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स चेंज इन टेंपरेचर ਇਹਦਾ मतलब ठीक है तो जरा मैं लिखाया ना नाल अंडर एनी कंडीशन सुनो क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਨਾ Cv ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਹੈ ਮੋਲਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ वॉल्यूम पर इतना नहीं चाहे गैस दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम चाहे करनी है एट कांस्टेंट प्रेशर चाहे कोई होर प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एनी कंडीशन हमेशा केड़ा फार्मूला काम आना NCV dt ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੈ तो n कांस्टेंट है Cv भी कांस्टेंट है ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਦੋਨੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਿਰਫ dt ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ और ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਮਿਟਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T1 ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ U1 ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T2 ਹੋਏਗਾ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ U2 ਹੋ ਜੂ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ du ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ u dt ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ t u2 u1 is equal to लो ठीक है देखो हुण नेक्स्ट लिखो मोलर स्पेसिफिक हीट हाँ हेडिंग मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस at constant pressure molar specific heat
of an ideal gas at an constant pressure Cp ਦੇ ਵਿੱਚ dq ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ p n dt मतलब ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ p ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀਟ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹੀਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ कांस्टेंट है, ठीक है। तो ACP आ गया। हुण इथों ध्यान रखियो, देखो अगर मैनू कोई कहे एक आइडियल गैस है, असी उसका टेंपरेचर इंक्रीज किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ध्यान दियो हुण गल नूं। अगर मैनू कोई कहे एक आइडियल गैस है, मैं इत्थे कंडीशन बना देना तुहाडे सामने ताकि इहनूं पढ़दे वक्त दिमाग च आ जाए। आइडियल गैस है, n मोल्स है इसदे, और इस आइडियल गैस दे टेंपरेचर नूं असीं इंक्रीज कीता फ्रॉम T टू T प्लस dt, मतलब टेंपरेचर इंक्रीज किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दसो कितनी हीट गैस नूं दिती गई। तो मैं की लिखांगा, क्योंकि उन्हें पूछा हीट, तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना कटांगा मैं, सीवी वाला फार्मूला देखो पिछे कीता आपां, देखो तेरा सीवी की सीगा dqv ओवर n dt, तो फिर dqv की हो गया cv n dt या n cv dt। अच्छा, आ पहला केस है। मान लो थोड़े सामने आइडियल गैस है, n मोल्स है उसदे, और उसका टेंपरेचर इंक्रीज किया T तो T एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर नहीं बदलिया, तो कितनी हीट मिलेगी, किहदे बराबर, लो ठीक है। पर तीसरी गल जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट है तो यह भी इंपॉर्टेंट होनी है, ये नहीं भी घट इंपॉर्टेंट है, वो ये है पुत्र आइडियल गैस है, n मोल्स उसकी अमाउंट है, टेंपरेचर T तो T प्लस dt इंक्रीज होया, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम ते होया, चाहे कांस्टेंट प्रेशर ते होया, चाहे किसी होर प्रोसेस दे अंडर होया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आनी, वो दोनों केसेस दे विच। तो ये नहीं कहना कि गैस जी कांस्टेंट प्रेशर ते हीट हुई है इस करके दी du इज इक्वल टू n cp dt नहीं होना, वो n cp, मतलब ये गल दिमाग च बैठ गई तो काम ईजी हो जाता। कोई भी आइडियल गैस जदों भी किसी भी कंडीशन दे अंडर हीट अप होए, अगर ਉਹਦਾ टेंपरेचर T तो T प्लस dt हो रहा, तो ਉਹਦੀ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कड्ढण ਦਾ फार्मूला NCV dt है। तो irrespective of the nature of process under which that gas is being heated up, समझ आई गल। अच्छा, हुण आ देखियो यार, आप हेडिंग लिखन लगे हैं, तो आप एक पूछ लिया जाएगा फॉर 2 मार्क्स, वाई Cp is greater than Cv, explain। Cp वड्डी है, Cv छोटी है, क्यों?
देखो पुत्र, CP ते CV दे डिनोमिनेटर सेम है, यस सर, न्यूमिनेटर कौन ਵੱਡਾ ਵਾ सोचिए। देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਐਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ, ਦੂਜਾ pressure, ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਐਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਹੀਟ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਹੀਟ ਮਿਲਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਆ ਹੀਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੀਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? क्या ये दोनों हीट बराबर है कि वड्डी छोटी का फर्क है? कितना प्रूव कर सकते हैं? देखो जिहड़ी हीट है ਉਹਦੇ दो पार्ट्स है, du ते dw, है ना। हुण ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ कांस्टेंट वॉल्यूम ਤੇ हीट हो रही है तो ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? dt। ਉਹੀ ਗੈਸ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? dt। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ नंबर ऑफ मोल्स सेम है, dt भी, तो अगर n भी सेम है, dt भी सेम है, तो du भी दोनों केसेस सेम होना है ना। चाहे गैस ਨੂੰ कांस्टेंट वॉल्यूम ਤੇ हीट करिए, चाहे गैस ਨੂੰ कांस्टेंट प्रेशर ਤੇ, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स्ड है, चेंज इन टेंपरेचर भी फिक्स्ड है। ਇਹਦਾ मतलब दोनों केसेस ਚ चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है, मींस आ वैल्यू दोनों केसेस च की है? सेम है। पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम dw की है 0, यही है। जबकि एट कांस्टेंट प्रेशर dw 0 नहीं है, नहीं ना है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम ते या कांस्टेंट प्रेशर ते आ पार्ट सेम है, पर कांस्टेंट वॉल्यूम ते आ पार्ट है नहीं, 0 है। प्रेशर ते कांस्टेंट है, ਇਹਦਾ मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम ते dq ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕੱਲੀ du, ਤੇ कांस्टेंट प्रेशर ਤੇ ज्यादा केड़ी है? dq v के dq p, p। ਇਹਦਾ मतलब आ ज्यादा वा, आह ਇਹਦਾ मतलब cp इज, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਓ ਕਿ when an ideal gas is heated up at constant volume from capital T to capital T to T plus dt, heat is used up for increase in internal energy only, because work done is 0. अगला पैरा, when the same ideal gas is heated up at constant pressure from T to T plus dt, heat supplied is used up in two ways.
खर्च होती है? नंबर 1 टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, ते नंबर 2 वर्क डन। So more heat is required at constant pressure. Hence Cp is greater than Cv. Cp is greater than Cv. So एक तो ये 2 मार्क्स लिए आ सकता है। दूसरा लिखो तो आ नोट करना कर लो, वैसे की लोड़ तो है नहीं, वो लिखाता तो हमने। हम देखो बेटा आ डेरिवेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इनू लिखन तो पहला फिर नोट करके लिखो आ देखियो फिर आप इथों ना डिस्कशन तो बाद रिजल्ट्स लिखने हैं। आ देखो पहला पार्ट इंटरनल एनर्जी है, हाँ नोट के अंदर ही इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस is a state function that is इसका मतलब क्या है? That is change in internal energy, change in internal energy of an ideal gas is independent of path followed, and depends only on change in depends only on initial and final states. Depends only on change in initial and change कहता की कहता initial and final states. Initial and final states. ਹੁਣ इस लाइन का मीनिंग की है? आ देखो भी अगर डायग्राम च ना एरोज वाल निगाह रखो। की निगाह रखोगे एरोज वाल? भी एक एरोज शो कर रहे हैं दो डिफरेंट पार्ट हैं, पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स शो कर रहे हैं। हाँ डिफरेंट पाथ्स है। देखो लाल रंग वाला ਜਿਹੜਾ पाथ है ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ A ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? C A ਕਿਹੜੇ ਪਾਥ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ? ਨੰਬਰ 2।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਪਾਥ 1 ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ A ਤੋਂ B ਫਿਰ B ਤੋਂ C C ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ A ਤੇ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ C ਤੇ, तो A वेले इंटरनल एनर्जी कितनी है U1 और C वेले इंटरनल एनर्जी कितनी है U2। मतलब चाहे सिस्टम A तो C along path नंबर 2 पहुंचिया, चाहे along path 1 पहुंचिया, A पॉइंट ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਤੇ C ਪॉइंट ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਰਸਤਿਆਂ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਅਲੋਂਗ ਪਾਥ 1 ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਇੰਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਅਲੋਂਗ ਪਾਥ 1 ਬਿਟਵੀਨ ਪੁਆਇੰਟਸ A ਐਂਡ C? U2 माइनस तो जे कोई कहे भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोंग पाथ 2 कितनी है सेम। ਇਹਦਾ मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो पाथ ਤੇ डिपेंड सिर्फ ਕਾਦੇ ਤੇ ਕਰਦੀ है? इनिशियल और इस करके इंटरनल एनर्जी की है स्टेट फंक्शन है। लिखाया ना, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। दूसरा पॉइंट देखो, आ ड्रॉ करो, इथों ਆਪਾਂ ਹੁਣ एरो पा ना सेट 2 पे, पाथ 2 पे एरो नहीं पढ़ना। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, अच्छा ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਬਿਟਵੀਨ ਪੁਆਇੰਟਸ A ਐਂਡ C वर्क डन निकालो, वर्क डन निकालो बिटवीन A एंड C। ये केड़ी डायग्राम? पीवी डायग्राम। वर्क डन किथों आंदा? एरिया अंडर द ग्राफ, है ना। अच्छा हुण अगर मैं तुहानू कहां पुत्र A तो लैके C तक वर्क डन निकालो, तो तुहाडा जवाब आएगा एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ, है ना। ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, दो एक along path 1 है, एक along path 2। ਹੁਣ अगर along path 1 वर्क डन ਕੱਢਣਾ ਹੋਏ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਲਵਾਂਗੇ? वर्क डन along path 1 ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਏਗਾ? ਆ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ? एरिया A B C B A A, आ वाला एरिया, है ना। अच्छा जे कोई कहे नहीं भाई वर्क डन अलोंग पाथ 2 कड्डो बिटवीन A एंड C, ये केड़ा एरिया? थल्ले ते आ वाला एरिया A C B A A, दोनों एरियाज बराबर है? नहीं, इसका मतलब दोनों वर्क डन नहीं ना सेम।
A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ C ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਥ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਡਨ पाथ डिपेंडेंट है कि पाथ इंडिपेंडेंट है? तो लिख लो, ए नोट कर लो, फिर उस तो बाद लिख लियो। इंफॉर्मेशन है ये दिमाग च रखनी है, पूछनी नहीं किसी ने, इनडायरेक्टली पूछी जानी है। तो देखो कि वर्क डन is not a state function, state function नहीं है, because it depends on path followed between initial and final states. जबकि इंटरनल एनर्जी की सी स्टेट फंक्शन और पाथ ते डिपेंड नहीं करती, ते वर्क डन पाथ ते डिपेंड करता। अच्छा ते आ जाओ फिर हीट वाल भी सोच लीजिए। सोच के देखो, गल बड़ी सौखी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों पाथ्स ਲਈ अलग है कि सेम? तो लिखता सेम। वर्क डन दोनों पाथ्स ਲਈ लिखता डिफरेंट। इधर पे की लिखांगे सेम के डिफरेंट? डिफरेंट। इसका मतलब हीट भी स्टेट फंक्शन नहीं है। तो लिख लो, तीसरा पॉइंट नोट करके लिख लो, हीट एक्सचेंज्ड is independent of sorry independent नहीं लिखना, is dependent on, independent ना करो, is dependent on path followed between initial and final states. That is, heat exchange is not a state function, है ना? Not a state function. State function नहीं है। और एक गला इंपॉर्टेंट इस करके होर भी ज्यादा वा, क्योंकि MCQ च भी 18-19 क्वेश्चन आ जाते हैं ना ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਨੰਬਰ 20 ਜਾਂ 18 ਜਿੰਨੇ ਵੀ 18 ਆਏ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ 6 ਹੀ ਆਣੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਭਾਈ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੀ ਦੇਖੋ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। पास हो गए फिजिक्स से बैठे हुए हैं जब दे पेपर शुरू हुए कौन चलो पास ही करी मैं बोली पास ही टाइम नंबर ਉਹ ਚਲੋ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਮੈਰਿਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲ बाद में क्या होगा ना मेरे सारे नंबर है लेकिन पढ़ते हैं हाले एडजस्ट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ कर रहे हैं ना फेल तो
बाद चलाऊंगे फिर हुण देखो बहुत कर हुण हैडिंग लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस विद एन आइडियल गैस। हुण आ जिहड़ा आइसोथर्मल प्रोसेस बारे गल्लां इंफॉर्मेशन नॉलेज है ना ये असी गेन करनी है ਉਹਦਾ संबंध उस आइसोथर्मल प्रोसेस नाल है जिहड़ा आइडियल गैस दे नाल हो रहा। मतलब ये जिहड़े रिजल्ट्स असी हुण कढने हैं ये उदों नहीं अप्लाई करते हैं कि जदों आइस मैल्ट हो रही है। जदों मेल्टिंग ऑफ आइस है ना वो भी आइसोथर्मल प्रोसेस है पर आइस आइडियल गैस नहीं है। जदों बॉइलिंग ऑफ वाटर हो रही है वो भी आइसोथर्मल प्रोसेस है पर वो आइडियल गैस नाल नहीं जुड़ी गल। और आपां देखिया सीगा कि जदों आइस मेल्ट करती है कल तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आई सी पिछे देख लो मुंह चक लेने ऊपर MLF मतलब मेल्टिंग प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है और उत्थे इंटरनल एनर्जी की हुंदी है चेंज। बॉइलिंग प्रोसेस भी आइसोथर्मल प्रोसेस है उत्थे भी इंटरनल एनर्जी चेंज हुंदी है। पर हुण आपां गल करन लगे किहड़े प्रोसेस दी आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस नाल जुड़िया आइसोथर्मल प्रोसेस। हुण आइसोथर्मल प्रोसेस with an ideal gas तो टेम्परेचर की रहना भाई वो बोलते नहीं कांस्टेंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर dt मतलब स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर भी जीरो डेल्टा टी भी जीरो है ना। अच्छा हुण क्योंकि जिहड़ी आइडियल गैस है इसकी इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। हुण आपां की लिखिया भी इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर नाल ही बदलनी है क्योंकि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस लिंक्ड विद आइडियल गैस का मतलब है टेम्परेचर चेंज होना नहीं। तो ਇਹਦਾ मतलब आइडियल गैस ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ भी आइसोथर्मल प्रोसेस होएगा तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी या फिर ਉਹਦੀ चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। दो चीज़ों च फर्क की है पुत्र काली नहीं करेगी। जे तो मैनू कोई कहे कि आइडियल गैस के नाल आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होएगी मैं कहना जीरो। पर जे कोई कहे कि मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ आइस आइसोथर्मल प्रोसेस है क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी होएगी क्वेश्चन की पूछया मैं पहला क्वेश्चन पूछया पेपर च कि आइसोथर्मल प्रोसेस विद एन आइडियल गैस हो रहा वा दसो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। क्यों? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੀ आइडियल गैस की। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है। गल बिल्कुल ठीक काम खत्म। पर जे वो कहे
ਮੈਲਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਈਸ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, कांस्टेंट आइस दा, है ना। तो इट मींस मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ आइस आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या आइस दी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस? करे कितनी? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਥੋੜੀ ਹੈ ਆਈਸ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ठीक है कि नहीं? तो मतलब कहंदा कि केड़ा कंसेप्ट किस टॉपिक नाल किस सिचुएशन दे विच दस्सिया गया सी, बार बार वही गल करना, वो सिचुएशन भी उन्नी इंपॉर्टेंट, समझ गए? हर स्कूल दी यूनिफॉर्म है, सानू पता है स्कूल जाना यूनिफॉर्म पा के जाना, नहीं तो फाइन हो जू, पर नाल ये भी पता भी हर स्कूल दी यूनिफॉर्म डिफरेंट है। भी मान लो आप 10वीं कीती सी एक स्कूल तो +1 च दूसरे स्कूल चला गए, पर यूनिफॉर्म वही रखी, यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म ही होंदी, पा जाओ, इदा नहीं होना। किहड़े स्कूल दी यूनिफॉर्म है वो भी नाल मैटर करनी है यूनिफॉर्म दे, है ना। कंडीशन भी मैटर करती है पुत्र। तो जिद्दन ये अकल आ गई गल समझण दी, तो उदन काम आसान होना शुरू हो जाना। तो जिद्दन प्रवचन ही सुनन आए हैं, है ना, तब तक फिर हैं, हाँ, फिर रब ते विश्वास रखो, वही मदद कर दू कि तुहाडी हैं। हाँ, तो ये गल पुत्र ध्यान रखा करो। तो इत्थे रुक जाने अज, कल नूं इस तो फिर अगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਪੁੱਤਰ।